दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिखाई दे रही है ये किसी वीडियो गेम की या मूवी की शूटिंग नहीं है। दरअसल ईरान ने हाहाकार मचा के रख दिया है। ये वीडियो है ग्रीस के एक ऑयल टैंकर का। इसे तबाह ऐसे किया गया कि पूरा का पूरा टैंकर तेल समेत आग की लपटों में बदल गया। इतना ही नहीं, इसके मात्र कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने एक और हमला कर दिया और अमेरिका के सबसे बड़े तेल टैंकरों में से एक सैफ विष्णु को निशाना बनाया और इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही भयंकर तरीके से वो टैंकर तबाह हुआ है। आपके स्क्रीन पर विजुअल्स भी आ रहे होंगे। बेचारे जितने भी क्रू मेंबर उस शिप पर मौजूद थे उन्हें निकलने तक का समय नहीं मिला। सबके सब इस टाइम पर लापता हैं। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही घंटों के बाद एक तीसरा टैंकर को भी निशाना बनाया गया और उसका असर भी इनसे कुछ अलग नहीं हुआ। आप यकीन मानिए, इन 3 हमलों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रख दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये हमला नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से बहुत पीछे ईरान के तटों के पास इनमें तेल भरा जा रहा था। वहीं पर ये हमला इन्होंने किया और इस हमले के साथ साथ ईरान ने मैसेज दिया कि जब हम यहाँ पर ये सब कर सकते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का 25% कच्चा तेल और दुनिया के 2/3 गैस जाती है, वहाँ पर हम क्या ही तांडव मचा सकते हैं। और एक खास चीज आपने और नोटिस करी होगी कि यहाँ पर निशाना ईरान ने जहाजों को नहीं बनाया। पहले भी वो हमला कर रहा था, लेकिन जब वो पहले हमला करता था तो ऐसे में तेल के जहाजों को थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ करता था। 1-2 क्रू मेंबर की जान भी जाया करती थी। लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं उनमें पूरा का पूरा जहाज ही तबाह हो रहा है। जबकि जहाज को बनाया ही कुछ इस तरीके से जाता है कि कल को अगर जहाज पर थोड़ा बहुत हमला हो भी जाए तो तेल उसमें सुरक्षित रहे, तेल आग ना पकड़ पाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा जहाज ही स्वाहा हो रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे कारण ये है कि अभी तक ईरान हमला कर रहा था ड्रोन से या फिर कोई छोटे मोटे रॉकेट के जरिए, लेकिन इस बार जो आज हमला किया है ईरान ने, वो हमला किया है ईरान ने एक बोट से। अब ये बोट कैसी है तो स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो ईरान ने इस हमले के बाद जारी की है, जिसमें उसने दुनिया को बताया है पहली बार कि ईरान के पास एक नया हथियार है और ये हथियार ईरान ने सुरंगों के नीचे जमीन की गहराइयों में बहुत ही बड़ी मात्रा में छुपा के रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखने जाओगे तो ये वीडियो आपको 2-2.5 मिनट की मिल जाएगी। इसमें हम साफ साफ ये चीज देख पाते हैं कि ये हथियार कई किलोमीटर नीचे जमीन की गहराइयों में एक सुरंग है जहाँ पर ये बोटें छुपा के रखी गई हैं। अब बात आती है कि यार ये बोटें हैं, इनमें क्या है? तो दरअसल इन बोटों में भरा गया है बारूद। आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरीके की कामिकाजी बोटें हैं, यानी कि ये बोटें बारूद से भरी रहती हैं और तैरकर धीरे धीरे ऑयल टैंकर या फिर जहाज के पास जाती हैं और फिर इन बोट में एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन उस धमाके की इंटेंसिटी इतनी खतरनाक होगी कि 10-15 ड्रोन के धमाके मिलाकर उसके धमाके की बराबरी कर पाएंगे। और इसी वजह से जब ईरान ने इस बोट का इस्तेमाल करते हुए हमला किया तो ऐसे में पूरा का पूरा जहाज ही तबाह हो गया। और यहाँ पर ईरान का कहना ये भी है कि अभी तो हमने बस एक ही सुरंग आपको बताई है, हमारे पास ऐसी ही दर्जनों सुरंगें हैं और हर सुरंग किलोमीटर के हिसाब से लंबी है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में ऐसी ही बोट भरी पड़ी हैं। और अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं उन देशों के खिलाफ जो हमारी बात नहीं मानने वाला। अब आप लोग कहोगे कि यार युद्ध हुए इतने टाइम हो गया, ईरान अब क्यों अपनी इन बोटों को निकाल रहा है? यार निकालना था तो पहले दिन से इनको निकालना था। तो उसका कारण ये है कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के जो सप्लायर हैं उनसे कहा है कि आप बेझिझक होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल से भरी हुई अपनी शिप को निकाल कर लेके जा सकते हो। किसी को भी ईरान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हम आपकी शिप को बचाएंगे ईरान से। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 1-2 हमला हो भी गए, थोड़ा बहुत नुकसान हमारे जहाज को हो भी गया, तो इसकी भरपाई अमेरिका करेगा। जी हाँ, अमेरिका बहुत ही सस्ती दरों पर इंश्योरेंस देने को रेडी है, ताकि कल को इन कंपनियों का या इन देशों का कोई भी नुकसान हो तो उसकी भरपाई
अमेरिका करेगा। अब ये एक तरीके की गेम चेंजर सिचुएशन है जिसे देखकर बहुत सारे तेल के जहाज रवाना होने लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी डर के, यानी कि बस 24 घंटों के अंदर ही ईरान का डर खत्म होने लगा था, जो कि बहुत खतरनाक था ईरान के हिसाब से, क्योंकि आप खुद समझिए सिर्फ ये कच्चा तेल ना ले जाने का डर ही है जो अमेरिका को पराजित कर सकता है, क्योंकि अगर कच्चे तेल की सप्लाई खुले आम होने लगे तो ऐसे में युद्ध 10 दिन चले या 10 साल चले, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका तभी दबाव में आएगा, तभी अमेरिका झुकेगा जब अमेरिका को कच्चे तेल की सप्लाई ना हो और लगातार कच्चे तेल के दाम आसमान छूते रहें, और तभी जाकर अमेरिकी जनता का सपोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति कम होगा। इसीलिए ये दरें स्टेब्लिश करने की आवश्यकता है ईरान को, और वो सब आज ईरान ने बखूबी तौर पर कर दिखाया है अपना एक अल्टीमेट हथियार कामिकाजी बोट का इस्तेमाल करते हुए। और इसी का एक सबसे बड़ा सबूत आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस समय भारत, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ तक कि यूरोप के देश सबके सब ईरान के सामने बातचीत की टेबल पर आ चुके हैं। कोई ईरान को कह रहा है कि जी हमारे 10 ऑयल के टैंकर निकलवा दो, तो कोई कह रहा है बस 15 निकलवा दो, इससे हमारी कम से कम 1-2 हफ्तों की तो छुट्टी हो ही जाएगी, उसके बाद आपको जो दिखाए सो करो। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब से ईरान और अमेरिका के बीच में सिचुएशन ऐसी बिगड़ी है और ईरान ने ये हमले करने स्टार्ट किए हैं, तब से इन हमलों ने ईरान को कितनी ताकत दिला दी है। आज कितनी नेगोशिएशन पावर आ चुकी है ईरान के पास, और आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, और अमेरिकी फौज के हाथ से ये पूरा युद्ध रेत के तरह निकल रहा है, जो कि अब जरा भी उनके काबू में आने को नहीं हो रहा। वहीं अगर हम ईरान के बारे में बात करते हैं तो ईरान जितना कमजोर पहले हुआ करता था, आज ईरान उतना ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध से एक्चुअली ईरान को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि एक टाइम पर ईरान एक इनरिलेवेंट कंट्री के तरह था। कोई भी ईरान से बात नहीं करता था, कुछ पूछता नहीं था। सैंक्शंस के डर की वजह से ईरान का एक बूंद तेल नहीं बेचता था। लेकिन अब आप खुद देखिए ईरान के हाथ में कितनी बड़ी बड़ी पावर आ चुकी है कि आज जो तेल सऊदी या कतर का है, या बहरीन का तेल हो या इराक का तेल हो, गैस हो यूएई की या कतर की, लेकिन इनमें से ऐसा कोई देश नहीं है जो आज की तारीख में बिना ईरान की मंजूरी के एक बूंद तेल भी बेच के दिखा दे। मतलब एक ऐसा देश जो कि आज तक इनरिलेवेंट कहा जाता था, आज एक झटके में वो देश दुनिया की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज की सूची में आ चुका है, और आज पूरी दुनिया में वो सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। और यहाँ पर बात केवल तेल की या तेल बेचने की नहीं है, यहाँ पर मेन बात है इन्फ्लेशन की। ईरान केवल दुनिया भर के कच्चे तेल को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आज ईरान पूरी दुनिया की महंगाई पकड़ के बैठा है, क्योंकि जितना ज्यादा ईरान कच्चा तेल रोकेगा, दुनिया में उतना ही कम कच्चा तेल पहुँचेगा। और एक बार अगर सप्लाई कम हो जाती है तो आप खुद सोचिए कि कच्चे तेल के दाम आसमान छुएंगे। जिस कच्चे तेल के दाम आज ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, और जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में महंगाई भी बढ़ती जाएगी, और तेल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और एक बार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो असली महंगाई बढ़ती है। क्योंकि आप ये बात तो जानते ही होंगे कि दुनिया में हर एक चीज ट्रांसपोर्टेशन पर कितनी ज्यादा निर्भर है। अगर हम हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजों की ही बात कर लें तो आप खुद बताइए कि अगर हम कोई सब्जी लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो खेत से निकलकर मंडी में आती है, मंडी से बाजार में आती है, और बाजार से गली मोहल्लों में। अब इन सब के बीच में कितनी ही जगह ट्रक, ट्रैक्टर या बाइक्स का इस्तेमाल होता है, और इन सब को चलाने में लगता है पेट्रोल डीजल। और जो आदमी आपको सब्जी बेच रहा है वो कभी भी आपको अपनी जेब से ये पेट्रोल डीजल का खर्चा तो देगा नहीं, वो ये एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल का खर्चा भी आपकी जेब से निकलवाएगा। और ये तो मात्र एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी सामान क्यों ना उठा लीजिए, फिर चाहे वो फैक्ट्री में बना हुआ सामान हो या कहीं और। अगर हम फैक्ट्रियों में बने सामान की बात करें तो वहाँ से भी हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, और इसके अलावा बिजली भी आप महंगी हो जाएगी। साथ ही जब कच्चा माल पीछे से ट्रकों में लेके आप तक पहुंचाया जाएगा
तो ऐसे में ट्रकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा और खर्चा और भी बढ़ेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इससे हमें महंगाई हमारे देश में या दुनिया भर में हर एक जगह देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो फिलहाल के टाइम में हमें इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में ये बात एकदम अटल है कि हमें पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, क्योंकि भारत केवल अरब देशों से कच्चा तेल नहीं खरीदता और न ही केवल भारत रूस पर निर्भर है। आज की डेट में भारत करीबन 40 से ज्यादा ऐसे देश है जिनसे ऑयल परचेज करता है। हमें इसकी कमी नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम जिस भी देश से तेल परचेज करेंगे महंगे दाम तो हमें उसे भी देने होंगे, यानी कि तेल महंगा होगा। अब सरकार क्या करेगी कि उस महंगे तेल के दाम को कुछ हद तक तो खुद झेलेगी और कुछ हद तक पेट्रोलियम कंपनियां भी उन महंगे दामों को झेलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये युद्ध लंबा चला तो, क्योंकि चाहे सरकार हो या पेट्रोलियम कंपनियां हो, इनकी भी एक लिमिट होगी जिसके बाद ये अपने ऊपर वो बोझ नहीं झेल पाएंगे और इसी वजह से थोड़ी बहुत जेब ढीली हमें भी करनी पड़ सकती है अगर युद्ध लंबा चलता है तो। लेकिन अगर हम बाकी के यूरोपियन देश की बात करें तो उनकी स्थिति भारत की तरह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन देशों में स्थिति कुछ अलग ही होगी, क्योंकि वहाँ पर एकदम फ्री मार्केट है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार आपका खर्चा बेयर करेगी। वहाँ पर डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट है, लोगों को इंस्टेंटली अपनी जेब से पेमेंट करनी होती है हर एक चीज की। इसी वजह से इस पूरे वॉर में सबसे ज्यादा मार पड़ेगी यूरोपियन देशों को। और ये बात कंफर्म है कि एक महीने से ज्यादा अगर ये युद्ध एक दिन भी हुआ तो ऐसे में अमेरिकी जनता की चीखें निकलने लग जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही भयंकर दबाव में आ जाएंगे। तब जाके स्टार्ट होगी असली आर पार की लड़ाई, जो आज हम देख रहे हैं इससे 10, 15 और 20 गुना ज्यादा लड़ाई यहाँ पर होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में एक ऑथेंटिक खबर देखने को मिलती है, वो भी बिना किसी मेल मिटाप के या किसी भी फेक खबर को फैलाए हुए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि वो भी लाइक सब्सक्राइब कर पाएं और उन्हें भी ईरान में चल रही पूरी की पूरी जानकारी मिल पाए। खैर तब तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।